ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने समन दिया है। कोल तस्करी, कोल खनन के मामले में यह समन दिया गया। आज पूछताछ करना चाहते थे अधिकारी, अभी तक वो बाहर नहीं आई हैं। 13 फरवरी को अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा था, उसे आज के संदर्भ में कैसे देखा जाए, सुनिए। আমি তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডি সিবিআই এর ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডি সিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আর আমার বিরুদ্ধে যদি এতটুকু কোন রকম কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে থাকে যে আমার কোন কার্যকলাপের জন্য বাংলা মায়ের নাম কুলসিত বা কালিমা লিপ্ত হয়েছে, আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। एक अंदेशा जताया था और सीबीआई, आईबी, ईडी मुझे डरा नहीं सकती, लेकिन इस वक्त एक अपडेट आ रहा है, इस समय घर में ही नहीं है रुचिरा बनर्जी। लीजिए, सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन इंतजार लगातार जो सीबीआई का चल रहा था, 3 बजे का टाइम दिया था। सीबीआई ने कहा था कि 3 बजे आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन आज ही पूछताछ हमें करनी है। अभी ये खबर आ रही है कि रुचिरा बनर्जी जो हैं वो अपने घर में ही नहीं है। प्रोफेसर संगीत रागी सर, क्या अभिषेक बनर्जी की जो 13 तारीख वाली बात हमने आपको सुनवाई, ये पहले से अंदेशा था? और जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि सीबीआई के जरिए बीजेपी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा सकता है, हो सकता है, या सीबीआई अलग है, इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम कर रही है? चूंकि तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ ये काम है, सीबीआई रेड कर रही है, इसलिए वो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मुझे लगता है पूरी घटना चक्र का एक बार सारे संदर्भों में देखना चाहिए। और हम याद करेंगे 19 अक्टूबर 2020 को जब धनबाद के एसपी ने लाला, अनूप माझी और जयदेव मंडल, इनसे दोनों से जुड़े हुए जो लोग, ड्राइवर और उसके क्लीनर थे, उनको जीटी रोड पर पकड़ा और इलीगल माइनिंग के खिलाफ जब उनको अरेस्ट किया, तो वहां से उन लोगों ने जयदीप मंडल और अनूप माझी दोनों के बारे में चर्चा की। जिनको जब इनको दोनों को पकड़ा गया, तो इससे पहले भी इनके खिलाफ अभियान चलाए गए थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। 2006 से बाद भी इन अनूप माझी को पकड़ने की कोशिश की गई थी, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार ये गिरफ्त में आए और इन्होंने साफ साफ कहा, इन्होंने रिटेन में दे रखा है कि बंगाल के जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको पैसा देते रहे। आखिर एक व्यक्ति जो कोयला की चोरी करता था, वो कोयला की चोरी करने वाला व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक, और वो भी पिछले 6 साल के अंदर, पिछले 6 साल का अंदर ये दोनों लोग हजारों करोड़ के मालिक हो गए हैं और हजारों लोग इनके एम्प्लॉय हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि सीबीआई को ये लीड्स मिलता है कि ममता बनर्जी के भतीजे भी इसमें शामिल हैं, वो भी पैसा लेते हैं, अन्य लोग भी पैसा लेते हैं, तो मुझे एक सवाल यही करना है कि क्या टाइमिंग ऐसा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तो क्या इसका मतलब है कि सीबीआई को काम नहीं करना चाहिए, ईडी को काम नहीं करना चाहिए? ममता बनर्जी तो सीबीआई को वहां चाहती ही नहीं थी, क्योंकि उनका घोटाला खुल नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथ के जमाने से ही एक प्रकार से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी यानी कि सत्ता जिसकी है उसी के साथ वो उसी के लिए काम करते हैं। नतीजा यह है कि हमने तृणमूल कांग्रेस के शासन के दरमियान हमने एक मुख्यमंत्री को देखा है कि पुलिस कमिश्नर के लिए धरना देते हुए। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सीबीआई के रेड्स को तथ्यों के आधार पर आकलन करना चाहिए, न कि बंगाल की चुनाव की राजनीति और उसके टाइमिंग को ध्यान में रख करके इसका विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है संगीत जी। जयंतो घोषाल जी, सर आप थोड़ा देर से हमसे जुड़े हैं, क्षमा, बहुत देर बाद आपका नंबर भी आ रहा है, लेकिन क्या अभिषेक बनर्जी अगर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस करते हैं
ये भी आरोप टीएमसी की तरफ से कि अगर अभिषेक बनर्जी ने ऐसा किया तो इस पर सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया गया। और बीजेपी पर लगातार टीएमसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उदाहरण पुराने सीबीआई के हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो मुलायम और मायावती पर अगर जब भी कुछ ये लोग करते थे तो आय से अधिक संपत्ति के मामले खुल जाते थे, सीबीआई आ जाती थी। कैसे बंगाल की इस राजनीति को आप देखते हैं सीबीआई की एंट्री के बाद? देखिए, अभी अभी कैलाश जी ने भी बताया कि ये जो शिकायत है सीबीआई के पास, कैलाश जी और बीजेपी के तरफ से जो कागजात मिला है, जो शुभेंदु अधिकारी जी ने आज भी बताया कि कुछ दिन पहले भी रैली में ये जो अकाउंट्स ट्रांसफर का इशू है, आज जो नोटिस दिया गया है वो सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सीबीआई का जो सोर्सेस है वो बंगाल में मीडिया को रिलीज किया है, नॉन एट्रीब्यूटिंग रिलीज, जिसमें कहा गया है। और अभिषेक बनर्जी के घर के सामने जो सीबीआई ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंतजार कर रहे हैं, इसको पूरी कैमरा में मीडिया कवरेज हो रहे हैं। ये बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें का पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा चुनाव में असर हो सकता है और इसीलिए भाजपा इसमें एक्साइटेड है। और अभिषेक जी भी ट्वीट करके पूरी क्रोनोलॉजिकली बताया कि कितना कोऑपरेशन वो कर रहे हैं और उसको ये भी बताया कि भरोसा है कानून के ऊपर। मैं आपको सिर्फ दो बिंदु कहूंगा। एक बिंदु है कि सीबीआई का जो पॉलिटिकल यूज, ये तो हम चंद्रस्वामी से लेके कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया कहा गया था 2014 में, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम तो मोदी जी और अमित शाह जी ने हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रूल आउट किया था। अभी लास्ट 10 ईयर्स सीबीआई का जो रोल है उसमें भी कंट्रोवर्सी है और उसमें मेरा कहना है, मैं मोदी जी को सम्मान करता हूं। मैं अगर बीजेपी कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मैं मानता हूं सीबीआई का एक स्ट्रेंथ है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पहले भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, लीगल कंसल्टेशन, बहुत सारे इश्यूज होता है। अभी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अभिषेक स्टार्ट किया है या एक नोटिस कंप्लेन के आधार पर भेजा है, ये सब सीबीआई की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। और इसमें एक इशू है कि ये अभिषेक के, जैसे संगीत जी कह रहे थे कि अभी नहीं, बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है, अभी ये जो, और ये अभी नतीजा भी नहीं आया, तो इसमें मीडिया कवरेज का जो मौका सीबीआई के ये एक्टिविटीज में जो हो रहा है, इसमें पॉलिटिकली अभी देखना है इसमें अभिषेक को विक्टिम स्टेटस मिल जाए या बीजेपी को फायदा हो जाए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इन्वेस्टिगेशन नाउ। ठीक है जयंतु सर। अंसारी जी।